कहानी राजकुमारी की दुविधा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक राज्य था जहां एक राजा की अत्यंत सुंदर पुत्री रहती थी। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि दूर दूर के राजकुमार उसके साथ विवाह करना चाहते थे। राजकुमारी स्वयं बहुत बुद्धिमान और निडर थी। एक दिन जब वह विवाह योग्य आयु की हो गई, तब राजा ने यह घोषणा की कि जो भी राजकुमार उसके सामने किसी कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेगा, वही उसका पति बनेगा। इस समाचार को सुनकर 3 राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर वहां आए। तीनों राजकुमार बहुत वीर, शक्तिशाली और गुणी थे, लेकिन उनमें से किसी एक को चुनना बहुत कठिन था। राजा ने सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा कार्य सौंपा जाए जो उनकी क्षमता की परीक्षा ले सके। राजा ने उन्हें एक कठिन कार्य सौंपा। उन्हें एक अद्भुत खजाना ढूंढकर लाना था जो 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। इस खजाने को ढूंढने के लिए उन्हें 3 दिशाओं में भेजा गया। तीनों राजकुमार अलग अलग दिशाओं में गए और अलग अलग प्रकार के खतरों का सामना किया। पहला राजकुमार बहुत साहसी था और उसने एक जादुई तलवार प्राप्त की जो किसी भी शत्रु को पराजित कर सकती थी। यह तलवार बहुत ही मूल्यवान थी और उससे बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती थीं। दूसरे राजकुमार ने एक विशेष रथ प्राप्त किया जो हवा में उड़ सकता था और उसे कहीं भी ले जा सकता था। यह रथ इतना तेज था कि वह कुछ ही समय में धरती के किसी भी कोने तक पहुंच सकता था। तीसरे राजकुमार ने एक जादुई दर्पण प्राप्त किया जिसमें देखने पर दुनिया में कहीं भी क्या हो रहा है यह देखा जा सकता था। यह दर्पण बहुत उपयोगी था क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का पता तुरंत लगाया जा सकता था। जब तीनों राजकुमार लौटकर आए तो उन्होंने अपने अपने खजाने राजा और राजकुमारी को दिखाए। लेकिन तभी राजकुमारी के पास खबर आई कि अचानक ही उसकी एक गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। तीनों राजकुमार दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने अपने अपने खजानों का उपयोग किया। तीसरे राजकुमार ने सबसे पहले अपने जादुई दर्पण में देखा और राजकुमारी की हालत का पता लगाया। फिर दूसरे राजकुमार ने अपने उड़ने वाले रथ से सभी को तुरंत राजकुमारी के पास पहुंचाया। अंत में पहले राजकुमार ने अपनी जादुई तलवार से एक विशेष औषधि प्राप्त की जिससे राजकुमारी को जीवित किया जा सका। अब समस्या यह थी कि तीनों राजकुमारों ने राजकुमारी को बचाने में समान रूप से योगदान दिया था। इसलिए यह तय करना बहुत कठिन हो गया कि राजकुमारी किससे विवाह करे। बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजा विक्रम, अब आप ही बताइए, राजकुमारी किस राजकुमार से विवाह करे? किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण था? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, तीसरे राजकुमार ने दर्पण से स्थिति का पता लगाया, लेकिन वह केवल सूचना देने वाला था। दूसरे राजकुमार ने रथ से उन्हें वहां पहुंचाया, लेकिन वह सिर्फ यात्रा का माध्यम था। जबकि पहले राजकुमार ने जादुई तलवार से औषधि प्राप्त कर राजकुमारी को जीवनदान दिया। इसलिए राजकुमारी को पहले राजकुमार से विवाह करना चाहिए क्योंकि उसी के कारण राजकुमारी जीवित हो सकी। यह उत्तर सुनते ही बेताल हंसते हुए पेड़ पर वापस उड़ गया। निष्कर्ष इस कहानी से यह सीख मिलती है कि केवल प्रयास करना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि अंतिम परिणाम भी मायने रखता है। जिसने वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, उसी का महत्व सबसे ज्यादा होता है।